खान को एक बात समझना चाहिए था, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था, कहा अभी मार के भेजो अभी। ये फिर दोबारा 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। देख रहा हूं खान सर को पिछले 2 दिन से, दुखी भी हूं कि शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। दुखी हूं, हालांकि मैं जब फंसता हूं तो मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरे पक्ष में कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। मैं अगर ट्रॉल होता हूं, मैं अगर कहीं फंसता हूं तो मेरे पक्ष में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूं, उनके कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, अच्छे टीचर हैं। मैं खान को भी जानता हूं बहुत व्यक्तिगत, 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो, तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है, 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया, और खान को ये बात, खान का दुश्मन कोई थोड़ी है, खान की दुश्मन उसकी योग्यता है। जब आप कुछ खेलते हो ना, खान का जो दुश्मन है वो बिहार का हर वो राजनीतिक गुरु है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखता है। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है। जितने लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखते हैं वो सब खान के दुश्मन है। खान मुसलमान तो मुसलमान उसे वोट दे ही देगा, फिर शिक्षक गैर मुसलमान भी उससे जुड़ गए, फिर सामाजिक कार्य, अस्पताल बनवा रहा है। तो जो पुराने मठाधीश बैठे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो यार, ये सब क्यों कर रहे हो। खान ने वही काम किया जो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप खाना खोला, तो जैसे ही मीर कासिम ने मुंगेर में तोप खाना खोला, तुरंत अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि कासिम, उन्होंने कहा जी सर, ये तोप खाना क्यों खोल रहे हो बेटा। बोले भैया वो जो है पटाखा वटाखा बनाएंगे भैया। बोले पटाखा हमसे ले लो, तुम काहे बनाओगे। क्योंकि अंग्रेजों को दिखाई पड़ गया कि ये अपने आप को ताकतवर बना रहा है, और अगर ये ताकतवर बन गया तो लड़ेगा किससे, हम ही से। इससे पहले कि ये ताकतवर बने, इसको खत्म कर दो। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है, तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी। जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे। कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ, सुग्रीव ने कहा भाड़ में जाए, दोबारा जाए मत डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द बस दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ, तुमको एक माला पहना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजो अभी। ये फिर दोबारा, इसकी औकात ये दोबारा कैसे आ गया। पर जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़े कह रही है, जिसको कह रही है वो बोले। समझना है, ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है, और उसके वो सपने
वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारी जो सपना है, वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा। जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो आदमी को अगर आप उसका चेहरा देखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो, उनका आप बिहेवियर देखो, एड़ा बन के रहते थे वो। मैं उनकी इस कला को सलाम करता। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा। आज 6 जून है, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर अनशन करेगी। प्रजातंत्र में तो होता ही है, लेकिन सत्याग्रह, मैं इसीलिए गांधी जी को बहुत महान मानता हूं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह और अहिंसा हमारी सरकार है। उसको हमें बताना है कि साहब हम परेशान हैं। बस हमारा देश है, इसका एक भी पत्ता टूटेगा तो वो हमारा ही नुकसान होगा। सबसे प्यारा तरीका अहिंसा और सत्याग्रह। अब जाइए, शांति से बैठिए। आप वहां बैठेंगे, सरकार को पता चल जाएगा। सरकार अपने प्रतिनिधि भेजेगी, आपसे बात करेगी। सबसे प्यारा मार्ग है ये, क्योंकि जनता तो राजा है और राजा को अगर कोई दिक्कत है तो राजा तो बताएगा भाई हमें दिक्कत है। तो दिक्कत का बताने का तरीका क्या है? अनशन। जैसे घर में औरतें नाराज हुई तो कोप भवन में चली गई, तो कोप भवन में जाने का मतलब क्या है कि वो नाराज है। ऐसे अनशन का तरीका क्या है? अनशन का मतलब क्या है कि आप सरकार को बता रहे हैं कि साहब हम नाराज हैं। लेकिन अनशन का मतलब है अहिंसा और सत्याग्रह। अपने देश को नुकसान पहुंचाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब अनशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। तो अनशन बुरा नहीं है, अराजकता बुरी है। अनशन बिल्कुल बुरा नहीं, एकदम करिए। बताइए साहब कि हम परेशान हैं, साहब हमारी स्थिति को बदलिए, साहब हमें बदलाव चाहिए। अपनी मांग रखिए सरकार के सामने। नीट उठ अखबार में पढ़ा करो। जब नेता ऐसा चुनोगे तो परेशान तो रहोगे ही। जब नेता ही चुन नहीं पाओगे, जिस देश का आदमी नेता ही नहीं चुन पा रहा है, डॉक्टर अच्छा चाहिए, इंजीनियर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, बस नेता अपराधी चाहिए। तो जब नेता अपराधी चाहिए तो व्यवस्था की आशा रखते हो? हैं? डॉक्टर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, नेता अपराधी चाहिए। अबे जब नेता अपराधी चाहिए तो व्यवस्था की आशा रखते हो? अच्छा, जब अपराधी जीतेंगे तो सारी पार्टियां अपराधियों को ही टिकट देंगी, सामंतों को टिकट देंगी, दलालों को टिकट देंगी। तो पार्टियों को तो जीतना है, ऐसा कोई थोड़ी है एक पार्टी कर रही है, सभी कर रहे हैं। जो जीतेगा पार्टी उसी को टिकट देंगी। तो पार्टियों का काम क्या है कि लोग जीते, सरकार बने। और जानती है जनता, भारत के राजनीतिक दल जाति देख के टिकट देते हैं व्यक्ति को, धर्म देख के टिकट देते हैं, जीत बाहुबल देख के टिकट देते हैं, क्योंकि वो जनता की मानसिकता जानते हैं। वो जनता की मानसिकता जानते हैं। तो जहां पर सामंत, बाहुबली, अपराधी, दलाल ये नेता होंगे, वहां तुम व्यवस्था की आशा रखे हो? वो तो तुम्हारा पेपर लीक हो गया तो तुम परेशान हो, नहीं होता तो तुम नहीं परेशान होते। जाओ सरकारी अस्पतालों की दशा देखो, कैसे लोग मर रहे हैं। जाओ सरकारी स्कूलों की दशा देखो, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। वो तो जब लोगों के ऊपर पड़ी तो लोग जिंदा हुए, कह रहे भैया हम भी फंस गए, भैया भैया हमारे साथ भी बदतमीजी हो रही है। अंग्रेजों ने यही तो किया। 1765 में बंगालियों को मारा तो बंगाली रोने लगे।
जब बंगालियों को मारा तो दक्षिण भारत वाले बड़े खुश थे। फिर 1799 में दक्षिण भारत वालों को भी मारा। फिर 1820 में मराठियों को मारा, 43 में सिंधियों को मारा, 48 में पंजाबियों को मारा, 56 में फिर अवध को मारा। तो 1857 में सब अपने गाल पे हाथ रख के खड़े हुए थे कि भाई साहब हमको भी मारा, भाई साहब मेरे साथ भी बदतमीजी की। तो सब एक हो गए। तो 1857 का विद्रोह हुआ। तो इस देश में तो आदमी इंतजार करता है ना कि मेरे साथ कब होगा। जहां पर नेता सामंत है, दलाल है, अपराधी है, बाहुबली है, वहां तुम व्यवस्था की आशा करोगे? बताओ, क्या फायदा बोलने से? क्या मतलब है बोलने से? क्या होगा बोल के? इस देश की व्यवस्था तब बदलेगी जब इस देश में आप वैसा नेता चुनेंगे जैसा आप डॉक्टर चुनते हैं, जैसा आप टीचर चुनते हैं, जैसा आप वकील चुनते हैं। जिस दिन ये व्यवस्था होगी तभी इस देश की व्यवस्था सुधरे। किसी मुद्दे पे बोलने से कुछ नहीं होगा।